सो जय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम की जो वैकेंसीज आई है और जिसका फॉर्म 22 अप्रैल से फिलअप वाला स्टार्ट हो जाएगा, उसके बारे में डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को बताऊंगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे और उस सेक्शन के अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, और ये मैं आपको प्रीवियस ईयर डाटा के हिसाब से बताऊंगा और जो पिछले साल एग्जाम कंडक्ट किए गए थे उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे, उस सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि आप लोग के लिए कितना वैल्यूएबल ये वीडियो है, क्योंकि सिलेबस को इस अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर पाना यूट्यूब पे सबकी बस की बात नहीं होती है। लोग करते भी तो शॉर्टकट में करके चले जाते हैं। मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ को बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग इसे कॉपी पे नोट डाउन करें और अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको तो इस बार एक जॉब चाहिए और वो भी बीएसएफ में ना। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो एस्पिरेंट रहे हैं बीएसएफ के बारे में नहीं जानते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स की वैकेंसीज आई हुई है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो उम्र में सबसे पहले अगर आपका 12 मई 2023 के अकॉर्डिंग 18 साल होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 23 साल है, यानी बस आप 18 साल रखिए। मैक्सिमम की बातें मैं 22 तारीख को करूंगा जिस दिन वैकेंसीज की ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है ना। चलिए, दूसरी बात, अगर आप 12th पास किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मतलब पीसीएम आपके पास है, साइंस बैकग्राउंड से, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका था तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले नहीं कर सकते। अगर बायोलॉजी एक्स्ट्रा में था तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों कंपल्सरी है और 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि 500 मार्क्स आपका 300 मार्क्स चाहिए। तो 60% मतलब 60% रबड़ होना चाहिए। बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड वालों की तरफ फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए कम से कम। तो ये हो गया। या अगर आप 10th पास किए हैं, सिर्फ 10th पास किए हैं और आईटीआई किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 10th प्लस आईटीआई दोनों होना चाहिए, और आप 12th में पीसीएम नहीं भी किए तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बता दूं आपको, सबसे पहले आपका रिटेल टेस्ट होगा, देन उसके बाद फिजिकल होगा, देन उसके बाद मेडिकल होगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो रिटेल टेस्ट में क्या क्या होगा सो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, रिटेल टेस्ट WRITTEA रिटेल टेस्ट। देखिए बीएसएफ वालों, आप लोग विश्वास कीजिए, मैं हर एक चीज़ आपको टारगेटली बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग बिलीव कीजिएगा और जो चीज़ें बताइएगा उसको लेकर के रिकॉर्डिंग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। सिलेबस में स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश 20 बात है। रिटन टेस्ट सबसे पहले आपका होगा 100 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स। कितने हो गए? 100 × 2 = 200। आपके 200 मार्क्स के जो होने वाले हैं दोस्तों वो रिटर्न होने वाले हैं। कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के रिटर्न होने वाले हैं। अब आप पूछेंगे रिटर्न जो एग्जामिनेशन होगा, परीक्षा जो देने जाएंगे वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी? तो दोस्तों इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, डिटेल नोटिफिकेशन आएगी। आपको एग्जाम तो देने जाना ही है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। बेहतर है कि उसके बारे में अभी नहीं सोचे, वो चीज़ें मैं बता दूंगा समय के अकॉर्डिंग। अभी आप सिलेबस पे ध्यान दें और पढ़ाई करें। तो एग्जाम 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको बता दूं, एक फिजिक्स भौतिकी, फिजिक्स से आपके 40 क्वेश्चन हो गए, 4 × 2, ठीक है। 40 क्वेश्चन हो गए 80 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 80 मार्क्स के। उसके बाद केमिस्ट्री, और ये सारे आपके 12th लेवल के रहेंगे। केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 24 2 जा 40 हो जाए। थर्ड में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आपका 11th और 12th में जो था वही रहने वाला। 20 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स = 40 मार्क्स, मतलब ये भी 40 नंबर के। और चौथा मेरे दोस्त ये देखिए, मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और यहाँ पे देखिए जीके प्लस इंग्लिश, ये दोनों को कंबाइन कर दिया है। जीके और इंग्लिश को कंबाइन कर दिया है। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से सॉरी बोल नहीं पा रहा हूँ, समझ सकते आप। जीके और इंग्लिश दोनों को मिलाकर के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 2 मार्क्स के, मतलब 40 टोटल। आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, मतलब इस क्वेश्चन 2 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग भी हमें लगता है, निगेटिव मार्किंग भी 1/2 रहेगा। 1/2 निगेटिव मार्किंग रहने का चांस है, ठीक है। और ये चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी। 22 तारीख का वीडियो का इंतजार कीजिएगा।
तो ये सिलेबस आपका रहा, इसमें डिटेल सिलेबस में आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में 80 मार्क्स के, केमिस्ट्री 40 मार्क्स के, मैथ 40 मार्क्स के और जीके प्लस इंग्लिश दोनों मिलाकर के 40 मार्क्स के, टोटल 200 मार्क्स के पेपर होंगे। और इसके बाद इस एग्जामिनेशन में आपका जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा उसके बाद आपको पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और पीएफटी क्वालिफाई कर जाओगे तो मेडिकल के लिए, मेडिकल क्वालिफाई कर जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फाइनली उसके बाद आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। कहने में कितनी आसान है लेकिन इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, डिटेल सिलेबस में बात करता हूँ, ठीक है। डिटेल सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस जो इसे हम लोग बोलते हैं, उस पर काम करते हैं ताकि आप कॉपी में नोट कर सकें और उस टॉपिक को अभी से छाट करके आप बुक में पढ़। और टारगेटली स्टडी प्लान भी मैं बताऊंगा किस बुक से पढ़ना है। मैं सारे चीज़ों को कॉपी पे लिख रखा हूँ, अपने एक पेज पे लिख रखा हूँ ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो जिससे कि आप लोगों को दिक्कत हो आगे चलकर। सबसे पहले मैं फिजिक्स का सिलेबस डिटेल में बात जान लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जाने तो फिजिकल वर्ड, 1 मिनट मैं इतना लिखूंगा तो मुझे लगता है कि शायद टाइम पास होगा, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका फोटो लेकर के मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको एक एक टॉपिक का नाम बता देता हूँ, एक एक टॉपिक का नाम बता देता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स का टॉपिक नोट कीजिएगा, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। जो हम लोग मेजरमेंट पढ़ते हैं, मापन की पद्धति जो हम लोग पढ़ते हैं ना, और उसमें 7 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट्स जो होते हैं वो सारे चीज़ें इंटरनेशनल सिस्टम में सारे मेजरमेंट के को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक को यही पढ़ना है आपको। फिजिक्स यही से स्टार्ट ही होती है, ठीक है। सदिश राशि, अदिश राशि, ये सारे व्युत्पन्न राशियाँ, ये सब चीज़ें। लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड आपको पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि गति के नियम। गति के नियम में आता है न्यूटन के गति के नियम, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें आती है। तो आपको लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लेना है, वीवीए टॉपिक को। थर्ड में आपको पढ़ना है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। कार्य, ऊर्जा और क्षमता, हम लोग पढ़ते थे कार्य, ऊर्जा और क्षमता, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इस सारे चीजों को। और जितने चीजें मैं बता रहा हूँ इस सारे चीजें का ऐसा यूनिट तो आपको यूं ही याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, हम लोग पढ़ते थे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करते हैं किसी भी वस्तु को, ऊपर की ओर रहती है या ऊपर की ओर उछालते हैं, या ऊपर की ओर सेब ऊपर से नीचे गिरता है आम का, ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे। तो ग्रेविटेशन आपको पढ़ लेनी है। 5 नंबर आपका है करंट, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं 12th में, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ लेना है। इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। उसके बाद मैग्नेटिज्म मतलब कि चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म भी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं, इसे भी आपको पढ़ लेनी है। इस सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है पिछले साल का। उसके बाद ऑप्टिक्स में पढ़ते थे ना, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें पढ़ना है आपको इसी में। टोटल के टोटल ऑप्टिक्स को पूरा पढ़ ही जाना है, 12th में चैप्टर ही ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के नियम जो हम लोग पढ़ते थे बहुत ही डिटेल में। तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो यंत्र होते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम हमें पढ़नी है। उसके बाद साउंड से हमें पढ़ लेनी है, सोनार वगैरह के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। और नॉर्मल जो भी चीज़ें इन्वेंशन जो भी चीज़ें होती है वो सारे स्टैटिक में आ जाता है, जीके में आ जाता है, वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। सेकेंड आपको केमिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, एटम्स मतलब परमाणु, एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज मतलब कोई तत्व और उसके गुण, तत्व जो होते हैं उसके और उसके गुण। केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन जो होता है ना, रासायनिक बंधन, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद मैटर पदार्थ, ठीक है, ठोस द्रव्य और गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, इस चीजें पढ़नी आपको। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के बारे में आपको जानना है। एसिड्स, बेस, ये सारी चीजें, अम्ल, क्षार और लवण, ये सारी चीजें। कार्बन, हाइड्रोजन, इक्विलिब्रियम, आइसोलेशन, कंपाउंड, ये चीजें, इतनी ही चीजें आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सबसे वैल्यूएबल चैप्टर मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स के ऊपर सबसे वैल्यूएबल सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें मार्क्स बच्चे 100 में 100 मार्क्स लाते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन है तो 20 का 20 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिक्स सिलेबस है 11th और 12th का। रिलेशन एंड फंक्शन जानते ही होंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री को बहुत ही डिटेल में करना है, बहुत ही अच्छे से करना है। फॉर्मूला तो ग का याद कर जाना है, नस नस का याद कर जाना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग का होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी पढ़े। सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग पढ़े थे, एपी, जीपी, एसपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ये सारे सीक्वेंस एंड सीरीज। ज्योमेट्री में आपको पूरा पढ़ना है, ज्यामिति।
उसके बाद मैथमेटिकल एंड रीजनिंग जो आता है 11th के लास्ट में रहता है, रीजनिंग टाइप का रहता है, इसे आपको पढ़ लेंगे। स्टैटिस्टिक्स मतलब कि सांख्यिकी में आपको मीन, मोड, मीडियन, वेरिएशन ये सारी चीज़ें पढ़ना है। मीन, मोड, मीडियन इस सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसका लॉगरिथमिक, ये सारे चैप्टर जितने मैं बताया हूँ यही है, इसी को पढ़ना है। अब बातें आती है जीके जीएस पे। जीके जीएस पे बातें आती हैं और इंग्लिश पे आती है, तो मैं इससे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन दोनों से मिलकर के आ रहे हैं, लेकिन इस दोनों में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, क्योंकि दोनों से ला सकते हैं मार्क्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके जीएस की। जीके आपको पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसका डिटेल्स सिलेबस में अगले वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, और ओनली वन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, कोई इंसेंट वगैरह नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है जो भारतीय अर्थव्यवस्था होती है उसके क्या क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटी। पॉलिटी में आपको मेन चैप्टर पढ़ना है। पॉलिटी में जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी बिल्स बने हुए हैं, पारित हुए वो, और जितने सारे संशोधन हुए हैं, जो संशोधन हमारे संविधान में हुए, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ लेनी है। बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिमंडल के बारे में, टोटल विधायिका, ये जो तीनों होता है ना, तीन स्ट्रक्चर ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट को, उस तीनों चीज़ों के बारे में आपको जान लेनी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स बारे है। इकोनॉमिक्स को डिटेल में उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बता देंगे कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। जो भी इंडियन ज्योग्राफी में डैम्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है, जो भी रिवर्स, उसके बाद जितने हमारे इंडिया के अंदर में अभयारण्य है, सेंचुरीज है, जितने टाइगर रिजर्व्स है, चिड़ियाघर है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लें, ठीक है। तो भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, भारत की सीमा किस किस देशों से लगती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। बेसिक चीज़ें पढ़नी है, डिटेल सिलेबस में बताऊंगा। ये चारों चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। उसके बाद एवरीडे साइंस जो होता है, एवरीडे साइंस, उसका नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो हमें करेंट अफेयर्स कहते हैं, उस चीज़ें भी आपको डिटेल में पढ़नी है दोस्तों। करेंट अफेयर्स में मैं आपको बता देता हूँ, स्पोर्ट्स से जितने स्पोर्ट्स जो होते हैं, खेल से, कूद से रिलेटेड जितने खेल हुए हैं, उस सारे में कौन विजेता हुआ है, कौन देश जीता है, कौन खिलाड़ी जीता है, ठीक है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ठीक है। उसका जो क्या कहता है, क्रिकेट, फुटबॉल, फीफा जो इस बार हुआ है कतर में, अर्जेंटीना जीती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, T20 भी चल रहा है, IPL, इसको तो देखना ही होगा आपको, पूरा IPL देख भी रहे होंगे। सारी चीज़ों का आपको डिटेल में, खेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें देखना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, उसका जितने मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद होते हैं, सारों को याद रखना है आपको, ठीक है। पूरे स्टेट के गवर्नर होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, उसको याद रखना है, राज्यपाल और गवर्नर को, ठीक है। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आपको याद रखनी है। हो गया है ना ये सारी चीज़ें। अब इंग्लिश पे आता हूँ। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर प्लस वोकैब दोनों पढ़ना है, ग्रामर और वोकैब। वोकैबुलरी का मतलब होता है साइनो, मतलब एक साइनो मतलब समानार्थक शब्द, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये चारों चीज़, ये सब चीज़ें ये कहाँ से करेंगे, इस चीज़ें तो बहुत है, ये मुझे याद ही नहीं होती है मेरे भाई। तो मैं क्यों हूँ, मैं इंग्लिश को इस तरीके से प्रिपेयर करवा दूंगा कि 10 के 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे, और उसका PDF सारे टेलीग्राम पे जाएगा। तो इसको लिए टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीज़ें हवा की खेल है, फिक्स चीज़ें दूंगा, उतना ही याद करके जाना है। हो गया वो क्या है, चीज़ें। ग्रामर में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। ये हो सकता है मे बी आपको इरर से क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शन दे दो, उसमें से कौन इरर है, किसमें ग्रामेटिकल इरर है। उसके लिए आपको पूरे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सातों पढ़ना होगा। उसके बाद आर्टिकल पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टैग पढ़ना होगा, उसके बाद टेंस पढ़ना होगा, ठीक है, टेंस और वॉइस नरेशन, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, इतना ही चीज़ें पढ़नी है आपको ग्रामर में। तो ये आपका डिटेल सिलेबस BSF RORM का रहा। अब जो चीज़ें आपको इसमें कमी लग रही है, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, बता दीजिएगा, और डिटेल चीज़ें और बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे। बस अपने आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखना है। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।